क्वेश्चन नंबर 1, देश भर में विद्युत उत्पादन यानी पावर जनरेशन के मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए प्रथम स्थान, ऑप्शन बी द्वितीय स्थान, ऑप्शन सी तृतीय स्थान, ऑप्शन डी चतुर्थ स्थान। आंसर ए प्रथम स्थान। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी लिमिटेड के कोरबा संयंत्र ने 96.87% प्लांट लोड फैक्टर पर 11,061 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया है। पिछले वर्ष के अर्धवार्षिक के 10वें नंबर पर रहने वाले 37 साल पुराने इस संयंत्र ने कोरोना काल के संकट में के बावजूद जबरदस्त प्रदर्शन किया है। एनटीपीसी की 2600 मेगावाट क्षमता वाली कोरबा संयंत्र में कोरोना का संक्रमण को देखते हुए सभी आवश्यक एहतियात बरतते हुए मैन पावर की कटौती के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 के अर्धवार्षिक उत्पादन रिपोर्ट के उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। अप्रैल से जून माह की प्रथम तिमाही में इस संयंत्र ने 96.24% पीएलएफ व 5,481.22 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन के साथ देश में अव्वल रही। क्वेश्चन नंबर 2, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए दामिनी ऐप, ऑप्शन बी मोर बिजली ऐप, ऑप्शन सी सजग बिजली ऐप, ऑप्शन डी अटल ज्योति ऐप। आंसर बी मोर बिजली ऐप। अब उपभोक्ता स्वयं मीटर बिजली रीडिंग के साथ ऐप के माध्यम से बिजली बिल की जानकारी हासिल कर सकेंगे। यह सुविधा बिजली कंपनी ने अपने मोर बिजली ऐप में जोड़ दी है। इस तरह अब बिजली से संबंधित करीब 12 तरह की समस्याओं को बिजली उपभोक्ता घर बैठे ही मोर बिजली ऐप के माध्यम से निपटा सकेंगे। ऐप में है 12 सुविधाएं। मोबाइल नंबर को बिजली उपभोक्ता क्रमांक से लिंक कराना, बिजली बंद की शिकायत दर्ज कराना, मासिक बिजली बिल देखना, क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भारत बिल पेमेंट सर्विस, भीम यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, एयरटेल, जियो मनी, वोडाफोन, एम पैसा द्वारा ऑनलाइन बिल भुगतान की सुविधा, बीते 6 माह बिजली की खपत का पैटर्न, बिजली बिल भुगतान का विवरण, बिजली बिल का हाफ योजना से प्राप्त छूट का विवरण, एक ही मोबाइल नंबर पर अधिकतम 5 उपभोक्ता क्रमांक लिंक करने की सुविधा, पूर्व में लिंक किए गए उपभोक्ता क्रमांक को हटाने की सुविधा, फीडबैक सुझाव देने की सुविधा, मीटर रीडिंग भेजने की सुविधा, बिजली की दरें टैरिफ देखने की सुविधा आदि उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में नगरनार स्टील प्लांट किस कंपनी से अलग होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए भिलाई स्टील प्लांट, ऑप्शन बी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ऑप्शन सी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ऑप्शन डी एसआर स्टील प्लांट। आंसर बी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। केंद्र सरकार का फैसला, एनएमडीसी से अलग होगा नगरनार स्टील प्लांट। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी एनएमडीसी से छत्तीसगढ़ के बस्तर में निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट को अलग करने की फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति की बैठक में बुधवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस प्लांट के एनएमडीसी से अलग होने के बाद इसका विनिवेश किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले पर अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। लगभग 1980 एकड़ में स्थापित हो रहे इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 30 लाख टन प्रति वर्ष होगी। इसके निर्माण पर 23,144 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अभी तक इस पर 17,186 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसमें से 16,662 करोड़ रुपए की एनएमडीसी ने खर्च किए हैं। 5,000। क्वेश्चन नंबर 4, प्रदेश का पहला इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम कितने करोड़ रुपए की लागत राशि से बनाया जाएगा? ऑप्शन ए 12 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 15 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 17 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 20 करोड़ रुपए।
आंसर सी 17 करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस अकादमी और स्टेडियम की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अकादमी के लिए ज़मीन आवंटित कर दी है। अकादमी के लिए लगभग 2 एकड़ ज़मीन रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास प्रदान की गई है। अधोसंरचना निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। जून माह में टेनिस अकादमी और स्टेडियम की टेंडर की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि अकादमी निर्माण के लिए सरकार की ओर से बजट और ज़मीन आवंटित हो चुकी है। जल्द ही अधोसंरचना का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। टेंडर में सिविल निर्माण के लिए 15 महीने का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि टेनिस अकादमी और स्टेडियम के निर्माण में सरकार ने हरी झंडी दिलाने व खेल सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी समेत विभाग के अधिकारियों की अहम सहयोग प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में निम्नलिखित कथनों पर सहमति बनी है। कथन अ, वन विभाग का नाम बदलकर अब वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग रखा जाएगा। कथन ब, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का नाम बदलकर अब आदिवासी स्थानीय परंपरा व औषधि बोर्ड रखा जाएगा। कथन स, बायोएथेनॉल इकाई को 6 माह के स्थान पर 1.5 साल में उत्पादन अर्ली इंसेंटिव बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन ए कथन अ और स दोनों सही हैं। ऑप्शन बी कथन अ और ब दोनों सही हैं। ऑप्शन सी कथन ब और स दोनों सही हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों सही हैं। आंसर डी उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। राज्य कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से प्रमुख मुद्दे वन विभाग का नाम बदलकर अब वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का नाम बदलकर आदिवासी स्थानीय परंपरा व औषधि बोर्ड रखा जाएगा। बायोएथेनॉल इकाई 6 माह के स्थान पर 1.5 साल में उत्पादन अर्ली इंसेंटिव बोर्ड की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रदेश में धान से कितने करोड़ लीटर एथेनॉल बनाने की योजना है। ऑप्शन ए 50 करोड़ लीटर, ऑप्शन बी 60 करोड़ लीटर, ऑप्शन सी 75 करोड़ लीटर, ऑप्शन डी 100 करोड़ लीटर। आंसर डी 100 करोड़ लीटर। छत्तीसगढ़ में धान से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। वहीं फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए काम तेज का हो गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि धान से एथेनॉल बनाने की योजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश के 6 जिलों में प्लांट लगाने के काम भी जल्द ही शुरू हो जाएंगे। ऐसे बनता है एथेनॉल। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एथेनॉल का उत्पादन यूँ तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी तैयार किया जा सकता है। इससे खेती और पर्यावरण दोनों को फ़ायदा होता है। इथेनॉल फ्यूल का इस्तेमाल करने से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन में कमी आती है। इथेनॉल इको फ्रेंडली फ्यूल है और पर्यावरण को जीवाश्म ईंधन से होने वाले खतरों से भी सुरक्षित रखता है। इस फ्यूल को गन्ने से तैयार किया जाता है, कम लागत पर अधिक ऑक्टेन नंबर देता है और MTBE जैसे खतरनाक फ्यूल के लिए ऑप्शन के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेस इंडिया पोस्ट सर्वे अनुसार देश के शीर्ष 50 ब्यूरोक्रेट्स की सूची में छत्तीसगढ़ का एकमात्र IAS अफसर कौन है। ऑप्शन ए आशुतोष चतुर्वेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, ऑप्शन सी डॉक्टर संजय अलंग, ऑप्शन डी सुब्रत साहू। आंसर डी सुब्रत साहू। सुब्रत साहू छत्तीसगढ़ राज्य एवं 1992 बैच के भारत देश के एकमात्र ऐसे अधिकारी हैं जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स में शामिल है। वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में सुब्रत साहू अतिरिक्त सूचना सचिव के पद पर कार्यरत है। वे राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय, गृह एवं जेल विभाग, ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का कामकाज देखने के साथ वाणिज्य एवं उद्योग, रेल लाइन परियोजनाएं अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए हैं। वहीं उन्होंने इसके पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, स्कूल शिक्षक एवं स्वास्थ्य विभाग जैसे बहुमूल्य विभागों की अहम जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ में सर्वसम्मति से महापौर संघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए धीरज बाकलीवाल, ऑप्शन बी विजय देवांगन, ऑप्शन सी एजाज ढेबर, ऑप्शन डी राजकिशोर प्रसाद। आंसर सी एजाज ढेबर। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर को सर्वसम्मति से महापौर संघ का अध्यक्ष चुना गया है। रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि बैठक में विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई, एक दूसरे के कामकाजों की समीक्षा करते हुए रणनीति भी तैयार की गई है और योजनाओं के क्रियान्वयन के तरीके और उस पर मिलने वाली सफलता समेत तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है। प्रदेश के नगर निगम के महापौर और उनके सभापति की सूची निम्नलिखित है। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर, तो वहीं सभापति प्रमोद दुबे हैं। दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल और रायगढ़ के महापौर जानकी काटजू, धमतरी के महापौर विजय देवांगन, चिरमिरी के महापौर कंचन जायसवाल, कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद, राजनांदगांव के हेमा देशमुख, बिलासपुर रामशरण यादव, जगदलपुर सफीरा साहू, अंबिकापुर डॉक्टर अजय तिर्की हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या, जिनमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर कितनी है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 22। आंसर ए 15। छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। यह भारत के नवीनतम न्यायालयों में से एक है। इसे 1 नवंबर 2000 के मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्यता मिली थी। बिलासपुर उच्च न्यायालय देश का 19वां उच्च न्यायालय है। सम्माननीय न्यायाधीश RS गर्ग इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेमन है। वर्तमान में न्यायाधीशों की 22 पद की स्वीकृति है। क्वेश्चन नंबर 10, मरवाही विधानसभा उपचुनाव किस तिथि को है? ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 25 अक्टूबर, ऑप्शन सी 27 अक्टूबर, ऑप्शन डी 3 नवंबर। आंसर डी 3 नवंबर। चुनाव कार्यक्रम, विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव अधिसूचना का प्रकाशन 9 अक्टूबर को। इसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर तक। नामांकन की वापसी की तिथि जो है 19 अक्टूबर तक। मतदान की तिथि 3 नवंबर से 10 नवंबर तक है। इस वीडियो के PDF प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @CG धरोहर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।